हम लोगों के बीच छोड़िए, वो चुनाव में कभी किसी गांव में अगर पूरे सर्वे कर लीजिए, अगर वो किसी गांव में अगर वोट मांगने गए हों तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ जनसभा लगाते थे, वोट के ठेकेदार उनको बताते थे कि फलानी जगह आज जनसभा लगानी है, तो उनकी जनसभा वहीं लगती थी। ये उनको ठेकेदारों ने हैक कर लिया था, और ठेकेदार अगर इसमें भी हैक करेंगे तो नतीजा वही 24 वाला। और इसी चक्कर में लोग जो है अयोध्या वासियों को गद्दार और बाइकॉट अयोध्या वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या वासी बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल बदनाम हो रहे हैं। इनका पीडीए कार्ड वालों को बहुत मुश्किल है। बाकी यहाँ तो अवधेश प्रसाद कौन से यहाँ के निवासी हैं, गोरखनाथ बाबा कौन से यहाँ के निवासी हैं, इनको ने भी जनता ने जिताया है। ये ऐसी बात नहीं है, जनता तो ये सोच के जिताती है कि हाँ ये 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। बाकी अभी अगर देखा जाए तो हर खंभे पे विकास पुरुष लटके पड़े हैं। भाजपा से कम से कम 20-22 विकास पुरुष लटके पड़े हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में कोई समस्या हो जाए तो ये दिखेंगे ही नहीं। लगता है कि इस बार उपचुनाव में कैसा प्रत्याशी चाहिए आप लोगों को? प्रत्याशी ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, जो प्रत्याशी चाचा ये सब तो होर्डिंग और बैनरों में लिखा अच्छा लगता है, सुयोग्य, उम्मीदवार, कर्मठ, और ये सब तो होर्डिंग में लिखने वाली बातें हैं। अब लिखने वाली बात है, लेकिन उसके साथ साथ होना भी तो चाहिए। प्रत्याशी वैसा होना भी चाहिए। बीजेपी इस बार बीजेपी मिल्कीपुर से उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। 2017 में कब चुनाव हो सकता? सपा वाले कह रहे हैं पीडीए कार्ड लोकसभा में चला था, फिर चलेगा? कोई कुछ नहीं चलेगा। पीडीए नहीं चलेगा? पीडीए नहीं चलेगा। अच्छा, और एक को तो आप लोगों ने अयोध्या का राजा बना दिया, अब वो अपने बेटे को मिल्कीपुर का राजा बनवाना चाहते हैं। वो कतई राजा नहीं बन पाएगा ना। काठ की हांडी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाएगी। एक बार बस केवल जो देहात में कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लग गया है बस। अच्छा, तो विधानसभा मिल्कीपुर में युवाओं की राय को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि युवा ही जो है इस उपचुनाव का भविष्य तय करेंगे। अभी हमारे साथ युवा सामाजिक कार्यकर्ता भाई लवलेश मिश्रा जी हैं, और सामाजिक कार्यों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से और धरातल पर भी बहुत ज़्यादा कार्य करते रहते हैं। भैया क्या लगता है, ये जो विधानसभा का उपचुनाव होना है मोदी जी के सांसद होने के बाद, क्या ये दोबारा से चुनाव ही बन के रह जाएगा, या आम जनता के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का भी काम करेगा? देखिए, आम जनता के जीवन में जब से देश आज़ाद हुआ है, हर सरकार ला रही है और ला भी रही है। ये पता नहीं वहाँ से योजना चलती है, धरातल पे कहाँ ख़त्म हो जाती है, भगवान मालिक हैं। जैसे अभी सुनील भैया ने कहा, बताया इन्होंने कि सांपनाथ जाएंगे नागनाथ आएंगे, सिस्टम वही रहेगा। बस सिर्फ प्रत्याशी चेंज होंगे, जनता अपना बढ़ाव निकालेगी। बाकी मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है, ये जैसे अभी तो यहाँ सपा ने क्लियर कर दिया है कि अयोध्या सांसद के लड़के अजीत प्रसाद लड़ेंगे, लेकिन अभी भाजपा ने क्लियर नहीं किया है। वैसे अगर भाजपा अगर ये सीट निकालना चाहती है तो यहाँ टिकट की बटाई ही मिल्कीपुर की जीत की बधाई है भाजपा के। अगर टिकट गलत आदमी को फिर दिया गया तो जैसे 22 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय चुनाव हारे, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे कुमारगंज से नगर निगम का हो, बहुत से चुनाव हारे हैं, इसे सिर्फ प्रत्याशी की वजह से हारे हैं। इस बार लोकसभा अयोध्या में इतनी करारी हार का मुख्य कारण क्या नजर आता है? हम भी ग्राउंड पर लोगों से बात करते हैं, जो मुख्य समस्या निकल के आती है कि कहीं ना कहीं लोग प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं थे। बिल्कुल, बातों में भी वो निकल बिल्कुल प्रत्याशी से पूरा जनपदवासी संतुष्ट नहीं थे। सिर्फ मोदी योगी के नाम पे हाँ, जीत लिए। तब आप लोगों के बीच कभी आते थे? हम लोगों के बीच छोड़िए, वो चुनाव में कभी किसी गांव में अगर पूरे सर्वे कर लीजिए, अगर वो किसी गांव में अगर वोट मांगने गए हों तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ जनसभा लगाते थे, वोट के ठेकेदार उनको बताते थे कि फलानी जगह आज जनसभा लगानी है, तो उनकी जनसभा वहीं लगती थी। ये उनको ठेकेदारों ने हैक कर लिया था, और ठेकेदार अगर इसमें भी हैक करेंगे तो नतीजा वही 24 वाला। और इसी चक्कर में लोग जो है अयोध्या वासियों को गद्दार और बाइकॉट अयोध्या वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या वासी बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल बदनाम हो रहे हैं। अच्छा लवलेश भैया, आप तो जो है सड़क से गांव के जो है लगातार संघर्ष करते हैं लोगों के बीच। मुख्य मुद्दे यहाँ पर क्या हैं? आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, क्या आपको लगता है कि मुख्य मुद्दे? देखिए, मुख्य मुद्दा वही बिजली, पानी, चिकित्सा। यहाँ पे हमारे यहाँ हरंटीगंज ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आए दिन बड़ा वीडियो प्राथमिक केंद्र नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पे ये देखने नहीं गया कि यहाँ चिकित्सा प्रभारी बैठते हैं, कि टेक्नीशियन लाइव बैठते हैं, कि कोई दारू पिया बैठ रहा है आदमी। अभी आप चले जाइए, वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। बिजली विभाग यहाँ हफ्तों बिजली खराब रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी भाषणों में भाषणवीर तो बताते हैं कि हमने 3 सब स्टेशन वहाँ बनवा दिया, 40 वहाँ बनवा दिया, 50 वहाँ बनवा दिया। धरातल पे आके अगर पता किया जाए तो कितना बना है, कितना यूज हो रहा है, और कितनी बिजली मिल रही है। बिजली जो मिल रही है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की देन नहीं है, उस डायरेक्ट केंद्र और राज्य सरकार की वजह से मिल रही है। यहाँ के विकास पुरुष उनके बस की नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भैया जातिवाद भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है।
तो आपको लगता है कि इस उपचुनाव में जातिवाद, कुछ लोग बोल रहे हैं बाहरी प्रत्याशी है, क्षेत्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद और सपा का पीडीए कार्ड चलेगा, आपको क्या लगता है? नहीं इनका पीडीए कार्ड वालों को बहुत मुश्किल है। बाकी यहाँ तो अवधेश प्रसाद कौन से यहाँ के निवासी हैं, गोरखनाथ बाबा कौन से यहाँ के निवासी हैं, इनको ने भी जनता ने जिताया है। ये ऐसी बात नहीं है, जनता तो ये सोच के जिताती है कि हाँ ये 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। बाकी अभी अगर देखा जाए तो हर खंभे पे विकास पुरुष लटके पड़े हैं। भाजपा से कम से कम 20-22 विकास पुरुष लटके पड़े हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में कोई समस्या हो जाए तो ये दिखेंगे ही नहीं। तो मित्रों, हैरिंगटनगंज में मौजूद हैं, रामनगरी अयोध्या में, और देखिएगा बड़ी संख्या में युवाओं का, लोगों का हुजूम लग चुका है। और हमारे साथ अभी एक वकील साहब हैं, मौर्य जी। चाचा, क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव में कैसा प्रत्याशी चाहिए आप लोगों को? प्रत्याशी ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, जो प्रत्याशी चाचा ये सब तो होर्डिंग और बैनरों में लिखा अच्छा लगता है, सुयोग्य, उम्मीदवार, कर्मठ, और ये सब तो होर्डिंग में लिखने वाली बातें हैं। अब लिखने वाली बात है, लेकिन उसके साथ साथ होना भी तो चाहिए। हाँ। प्रत्याशी वैसा होना भी चाहिए। हाँ। इस बार बीजेपी मिल्कीपुर से उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। हाँ। 2017 में कब चुनाव हो सकता? सपा वाले कह रहे हैं पीडीए कार्ड लोकसभा में चला था, फिर चलेगा। कोई कुछ नहीं चलेगा। पीडीए नहीं चलेगा? पीडीए नहीं चलेगा। अच्छा, और एक को तो आप लोगों ने अयोध्या का राजा बना दिया, अब वो अपने बेटे को मिल्कीपुर का राजा बनवाना चाहते हैं। वो कतई राजा नहीं बन पाएगा ना। काठ की हांडी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाएगी। एक बार बस केवल जो देहात में कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लग गया है बस। अच्छा।